इस यूथ पार्लियामेंट में स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ हमारे इस यूथ पार्लियामेंट में शिरकत करने आयशा के साथी हैं, AICCTU के साथी हैं। मैं तमाम साथियों को RYA की तरफ से इस यूथ पार्लियामेंट में स्वागत करता हूं। आइए साथी एक और गीत सुनते हैं। इस गीत को मैं बहुत पहले दिल्ली में ही गया था। कि गाँव गाँव क्रांति के, अरे गाँव गाँव क्रांति के, अरे गाँव गाँव क्रांति के, गाँव गाँव क्रांति के, हर गाँव गाँव क्रांति के नेवता दिया गोइल, अरे आ गोइल भवा गोइल दिल्ली में रैलिया गोइल। गाँव गाँव क्रांति के, गाँव गाँव क्रांति के, साथियों पीछे से बैठा ताली बजाइए। गाँव गाँव क्रांति के, गाँव गाँव क्रांति के, गाँव गाँव क्रांति के नेवता दिया गोइल, आ गोइल हो आ गोइल दिल्ली में रैलिया गोइल, आ गोइल हो आ गोइल दिल्ली में रैलिया गोइल। संघी सरकारवा के तुरे खाती सनावा, दिल्ली में जुटल बाड़े छात्र नौजवानावा। संघी सरकारवा के तुरे खाती सनावा, दिल्ली में जुटल बाड़े छात्र नौजवानावा। दिल्ली के सड़क लाल, दिल्ली के सड़क, दिल्ली के सड़क लाल झंडा से पटा गोइल, आ गोइल हो आ गोइल दिल्ली में रैलिया गोइल, आ गोइल हो आ गोइल दिल्ली में रैलिया गोइल। जीवन जी का अब मैं अगले वक्ता के रूप में JNU के छात्र के पूर्व अध्यक्ष और आयशा के राष्ट्रीय महासचिव और भाकपा माले के पालीगंज के विधायक और रोजगार के सवाल पर मुखर होकर लड़ने वाले योद्धा हमारे कॉमरेड संदीप सौरभ जी को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और अपनी बात को रखें। आज युवा संसद के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, मंच पर मौजूद दिल्ली के तमाम शिक्षक बुद्धिजीवीगण, RYA के तमाम नेतागण और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ चल कर के आए शिक्षा रोजगार की बुलंदी के लिए, की मांग के लिए अपनी आवाज़ को रखने के लिए जो आए साथी हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, कई राज्यों के नेताओं ने यहाँ बात रखी। महाराष्ट्र में रोजगार की क्या हालत है, पश्चिम बंगाल में क्या है, बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, और सबको सुन के यही लग रहा है कि इस देश का संकट ये है कि जिनको केवल शाखा चलाना चाहिए था, आज असल में वो लोग देश चला रहे हैं और इसलिए इनसे देश नहीं चल रहा है। बानर के हाथ में अस्तूरा मिल चुका है और जैसे तैसे देश को चलाने की कोशिश चल रही है। हम सब लोग इस बात के गवाह हैं कि मोदी सरकार का जो 9 साल था, ये जो 9 साल है, इस सरकार की नीतियों के चलते आज समूचा हिंदुस्तान
छोटे मोटे उद्योग धंधों और नौकरियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन, इतने सोच समझ करके, भले ही वो 3 साल का कोर्स 5 साल में होता था, अभी 4 साल का हो रहा है, तो पता नहीं कितना साल लग जाए, 8 साल लग जाए, कितना लग जाए। लेकिन 3 साल के कोर्स में फीस था सिर्फ 6,000। अब जब 4 साल का हुआ है तो फीस को बढ़ा करके कर दिया गया है 45,000। तो जो 6,000 को बढ़ा करके 45,000 हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे तो अथाह हैं। मोदी जी ने अपने इवेंट्स में कितने खर्च किए, अपने मित्रों को कितना पैसा दिया, इसका हिसाब किताब अगर देखिए तो देश के सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो 20 साल तक फ्री में चल सकते थे। इतना पैसा तो इवेंट में सिर्फ मोदी जी ने खर्च किया है अपना। तो पैसा सरकार के पास है, नीयत का मामला है। और नीयत फिर से वही है कि आरक्षण के चलते, तमाम आंदोलनों के चलते, शिक्षा का जो एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चली देश के अंदर, तो गरीबों के बच्चे भी यूनिवर्सिटी पहुंचने लगे, कॉलेज पहुंचने लगे, लेक्चरर होने लगे। तो अब इनको नहीं आने देना है, इनके लिए इस विश्वविद्यालय का दरवाज़ा बंद कर देना है। तो सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि फीस का दरवाज़ा लगा दीजिए वहाँ पे। गरीब लोग आएगा ही नहीं, युवा लोग आएंगे ही नहीं। तो शिक्षा को छीन करके, युवाओं से रोजगार को छीन करके असल में सरकार करना क्या चाह रही है? नौजवानों को और तमाम सवालों को जोड़ते हुए हम इकट्ठा करेंगे और इस सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। तमाम साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। अपने अच्छे दिन वापस ले जाओ और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वाला जो युग था वही मुझे वापस दे दो। अपने अच्छे दिन ले जाओ, अपने अघोषित आपातकाल ले जाओ, और इससे बेहतर है कि इंदिरा गांधी वाला आपातकाल ही वापस करो, घोषित। ये मैं बात कह रहा हूं, बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं दलित आदिवासी पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहा हूं। याद कीजिए, पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था, बैकलॉग निकलता था। इमरजेंसी के पीरियड में दलित लोग सुरक्षित महसूस करते थे। एफआईआर होता था, काम होता था, नौकरियां मिल रही थी, बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था 70s में, लाखों नौकरियां मिल रही थी। और इस अघोषित आपातकाल में सीधा उल्टा हो रहा है, सीधा उल्टा। हजारों हजार करोड़ लेके जो भाग रहे हैं विदेश में, वो कौन लोग, वो किनके मित्र हैं, किनके साथ उनका फोटो दिखता है? ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा, लगातार उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पढ़ाने के पेशे से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कुछ बातें यूनिवर्सिटी में रखूंगा। बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि जो 10 साल में इनको मैंडेट मिला है, मेजॉरिटी भारत में शासन करने का, लोगों ने ये सोच के इनको वोट दिया होगा। ईवीएम की लीला पे बाद में आऊंगा कभी। यह सोच के वोट दिया होगा कि संविधान के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन संविधान के हिसाब से काम नहीं होगा। ये सोच रहे हैं कि भारतवर्ष पे हमने कब्जा कर लिया है, इंडियन रिपब्लिक पे कब्जा कर लिया है, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। कोई भी संवैधानिक संस्था, कोई भी संवैधानिक संस्था, याद कीजिए, अब सोचिए, क्या संविधान के अनुरूप काम कर रही है? नहीं कर रही। सबको ध्वस्त किया जा रहा है, सबको। और कहीं आपकी सुनवाई नहीं है, किसी मंच में सुनवाई नहीं है। विश्वविद्यालय में हम 30 साल से ज्यादा से हम जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। देख रही हौसला कहां से आ रहा है
कि एक आदिवासी युवक पे एक ब्राह्मण पेशाब कर देता है। पहले कम से कम लोग शर्म करते थे, और आज उनकी जाति की सभा हुई तो उसमें क्या कहा कि पेशाब करना कोई अपराध नहीं है। तो ये तो आपके साथ भी हो सकता है भाई, ये तो आपके साथ भी हो सकता है। विश्वविद्यालय, IITs, मेडिकल कॉलेजेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए एक तरह से कब्रगाह बनाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के IIT में एक बच्चे ने सुसाइड की, इसके पहले बॉम्बे में दर्शन सुलग्गी ने सुसाइड की, और रोहित बुमला से लेकर आज तक देख लीजिए पायल तड़वी। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL चल रहा है। UGC को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था, 6 तारीख को, अब 6 तारीख पूरा होने वाला है। क्या किसी वाइस चांसलर पे, किसी प्रिंसिपल पर, किसी डायरेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई? हमारे कॉलेज, हिंदू कॉलेज में, मैं ताल ठोक के कह रहा हूं एकदम पब्लिक डोमेन में, एक OBC कैटेगरी का छात्र सुसाइड कर लिया। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक दलित टीचर सुसाइड कर लिया, फर्जी उसको महिला केस में फंसा दिया था उत्पीड़न के मामले में। अब तो छात्रों को छोड़िए, अब तो ये शिक्षकों पे भी आने लगा है। शिक्षक को भी इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि डर के मारे कोई बोल नहीं सकता है। सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय एक तरह से किलानुमा जेल में तब्दील किए जा रहे हैं। नंदिता जी स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाती हैं, क्या कोई आम टीचर जा सकता है उस कॉलेज के अंदर? नहीं जा सकता। हम लोग विश्वविद्यालय में रहते थे और जुबली हॉल से, माल रोड से सीधे कमला नगर तक पैदल घूमते हुए वाइस चांसलर ऑफिस से कमला नगर तक चले जाते थे। किसी कॉलेज में कभी भी जा सकते थे। क्या आज कोई ये कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि चला जाए किसी कॉलेज में? नहीं कर सकता है। टीचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर भी नहीं कर सकता है। हर जगह लिस्ट जाता है, RSS का लिस्ट जाता है, RSS का हर जगह बैठा दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। जो साथी परिचित हैं मुद्दों से, अभी मैंने ये सब घटनाएं बताई हैं, घटनाएं, ये घटना नहीं, संकेत है कि किस तरीके से IIT और विश्वविद्यालय, और जो मैं कह रहा हूं, कोई वहां का SC ST OBC छात्र और शिक्षक से जाके पूछ लीजिए। BHU में एक महिला प्रोफेसर को मारा, कपड़ा फाड़ दिया, कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। आइए, मेरे ही कॉलेज में नंदिता जी बैठी हुई है, सबसे पहला एप्लीकेंट हूं मैं, सबसे पहला, इतना लिख पढ़ के उसके बाद प्रमोशन रोके हुए, सबसे पहले अप्लाई किया था 2020 में। 3 साल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं। अब प्रिंसिपल 7 जुलाई को चिट्ठी भेजती है कि आपका इसलिए नहीं प्रमोशन हो सकता है कि आपके ऊपर FIR है। अरे FIR का इससे क्या मतलब? कई कोर्ट के जजमेंट है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी है और चलता रहेगा, उसका प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं। और 12 तारीख को 3 वर्किंग डे में 5 और प्रमोशन कर लेती है, उसके पहले कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं। जाकर देखिए, पहले छुट्टियां मिलती थी प्रोफेसर लोग को किताब लिखने के लिए। 5 साल से मांग रहा हूं कि भाई छुट्टी दीजिए, किताब लिखना है राष्ट्रवादी इतिहासकार पर, जिसका नाम राकेश सिन्हा है, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद पार्लियामेंट में लेते हैं, काशी प्रसाद जायसवाल। छुट्टी नहीं मिल रहा है। ये राष्ट्रवादी मोड वाली सरकार है, और किसी से नहीं डरेगा। ये कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, नैता जी भी जानती है, घर के मैं इतना खूबसूरत हेरिटेज हाउस बना के रखता हूँ, नहीं जीत रहे प्रिंसिपल तो घर के सामने पूरा कूड़ा कचरा फैलवा रही। ये सोच हो चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कोई यहाँ व्यथा रो नहीं रहा हूँ। टक्कर मुकाबला जारी रहेगी, और ऐसे प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डायरेक्टर अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो उसको पब्लिक में जाके बेइज्जत करो, पब्लिक में बेइज्जत करो, बोलो कि ये बेईमान है। चाहे कोई आपका कलेक्टर हो, SP हो, कोई इस तरह करे। अरे क्या करना है ऐसे नौकरी का? नौकरी स्वाभिमान के साथ करना है, स्वाभिमान के साथ नौकरी करना है, और इनका मुकाबला करना है, टक्कर लेना है, इनसे मुकाबला करना है। दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा, मेरे विचार से बहुत लोगों की असहमति हो सकती है कि इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी दे दो, कम से कम दलित को मारा तो नहीं जा रहा था, FIR तो हो रहा है।
अब कुटाई हो रहा है जहां तक, कोई थाना वाला काम नहीं कर रहा है, कोई न्यायालय नहीं मिल रहा है। मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, SHO से लेके DCP, पुलिस कमिश्नर राजनाथ सिंह, उस समय होम मिनिस्टर थे, सबसे मिला, कोई कार्रवाई हो रही थी। आपको सिर्फ भूल भुलैया में घुमा रहा, गोल मोल बात करेगा, गोल मोल बात। सीधा रोजगार तो एक मुद्दा है, लेकिन ये भारत देश हमारा है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो तो आंख बंद करके ये भाजपा सरकार को 24 में हराओ। ये सबकी जड़ यही है, सबकी जड़ यही है। मैंने कहा है कि हमें भाई जितना तंग करना है तंग कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कुछ और तरह की होती है। आंख में आंख मिलाएंगे और बोलेंगे हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की, करोगे क्या, करोगे क्या? अगर मेरी बात खराब लग रही है तो तुम जाओ कोर्ट में, तुम जाओ थाने में, हम नहीं जाएंगे, जाओ। लेकिन पब्लिक ने ह्यूमिलिएट देम। जब तक इसकी पब्लिक बेइज्जती नहीं करोगे, मुझे तो लगता है कि अब कैंपस घेरो अभियान चलवाना पड़ेगा। जिस भी IIT में, जिस भी मेडिकल कॉलेज में एक भी बच्चा सुसाइड करेगा, उस कैंपस को घेरो और तुरंत उस पर एक्शन हो जाए। डायरेक्टर को उसको सस्पेंड करवाओ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलवाओ, क्योंकि वहां सीधी में पेशाब किया है ना, और गांव में डंडे से मार देते हैं। यहाँ डंडा से नहीं मारेगा, दिमाग के नस में इतना दबाव बढ़ाएगा, टॉर्चर करेगा। अरे हम लोग तो एक्टिविस्ट लोग हैं, मुझे तो पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी मैं हिस्ट्री बढ़ाता हूँ। तो हमारे जैसे लोग तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं, जो थोड़ा डरते हैं, वैसे ही लोग के माथे का नस दबा के और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इसलिए साथियों, एक ही मूल मंत्र है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। भाजपा भागेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। शुक्रिया, जय भीम। 2024 में महाराष्ट्र में ही नहीं तो 2024 में केंद्र में भी ये सरकार जो किसान विरोधी है, जो युवक विरोधी है, जो विद्यार्थी विरोधी है, इस सरकार को हम उखाड़ के ही यहाँ से अभी 2024 में दम लेंगे। ये रोजगार अगर आपको दे नहीं सकते तो रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। इसी एक घोषणा के साथ 2024 का एजेंडा तय किया जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक जाएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।